श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वही आपसे विनम्र प्रार्थना कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में अपने मित्र गणों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र गण भी आज का जो टॉपिक है उपसर्ग प्रप्राप सम जो कर हम करवाएंगे आज, वो आपके मित्र भी उनको उस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख करके समझ सके, जान सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। उपसर्ग के जो भेद हैं उनको समझते हैं, जानते हैं। तो उपसर्ग जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, कल हमने इसकी परिभाषा और उसके 22 जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको लिख लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है। और आज हम उसके पहले भेद प्र और परा को कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा और चौथा भी हम करेंगे। तो मुख्य रूप से परीक्षा में शब्द लिखा रहता है और उसमें आपको पहचानना होता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए चलते हैं। प्र प्लस वास है, प्रवास है। सरलता से समझ आ रहा है कि इसमें उपसर्ग प्र है और सारे एक समान है, सारे के सारे। प्रसार है, प्रदीप है, प्रकृति, प्रमादम, प्रहार है, प्रकार है, प्रचार है, प्रकाश है, प्रयोग है, प्रभवती। यानी कि इन शब्दों में उपसर्ग को छांटना कोई मुश्किल नहीं है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसमें उपसर्ग प्र है। इसी प्रकार प्रहर्ति, प्र प्लस हर्ति का, उसके बाद प्रचलति, प्रयत्न, प्रशिक्षणम, प्रयोजनम, प्रक्षाल्यति, प्रलप्ति, प्रसूत है। तो ये अक्षर यहां लिखे रहेंगे तो आपको सरलता से समझ में आएगा कि इनमें उपसर्ग प्र है। लेकिन ये चार थोड़े भिन्न हैं, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा है। प्र प्लस आचार्य है, बनता है प्राचार्य। अगर यहां आपसे कोई कहे उपसर्ग छाटिए तो प्रा नहीं है, उपसर्ग क्या है? प्र। आ की संधि होकर के प्राचार्य बना है। तो इसमें उपसर्ग क्या है? प्र। ध्यान दीजिएगा। प्र प्लस आह ये जुड़ करके बनता है प्राह। तो इसमें उपसर्ग प्रा नहीं है बल्कि प्र है, संधि होकर के प्राह बना है। इसी प्रकार प्र प्लस ऊढ़ है, प्रौढ़ है। तो इसमें प्रौ जरूर है लेकिन उपसर्ग प्रौ नहीं है बल्कि उपसर्ग क्या है? प्र है। ये ध्यान दीजिएगा। तो जहां भी इस प्रकार की संधि करके वो शब्द आता है तो उसको आप सरलता से पहचाने कि इसमें उपसर्ग कौन सा है? प्र उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। परा, नंबर 2 परा। ये सामने मैंने इनका अर्थ लिखा है। पर जहां जुड़ा होता है उसका अर्थ होता है तो अधिक या उत्कृष्ट या आगे। इस प्रकार परा, इसका भी अर्थ क्या होता है? जहां जुड़ा होता है जिस शब्द के साथ या धातु के साथ विपरीत, विरोध या निषेध। परा प्लस जय है, पराजय है। विपरीत हो गया है, जय मैंने जीत, पराजय मैंने होती है हार, पराजय है। सब सेम टू सेम जुड़ेंगे, कोई कहीं पे भिन्नता नहीं है। परा प्लस जित है, पराजित है। परा प्लस जयते, पराजयते। परा प्लस क्रम, पराक्रम है। परा प्लस भवती, पराभवती। परा प्लस भूत है, पराभूत है। परा प्लस क्रमते, पराक्रमते। परा प्लस भव है, पराभव है। पराभव लिखा है तो सरलता से पता चलता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है? परा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सम उपसर्ग को कर लेते हैं। सीधा अप प्लस करोति जुड़ जाएगा, अप करोति। अप प्लस कार है, अपकार है। अप प्लस यश है, अपयश है। ये शब्द दिए होंगे, आपको इनमें से उपसर्ग छांटना होगा। तो सरलता से आप उपसर्ग को छांट सकते हैं, बता सकते हैं कि इस शब्द में अप उपसर्ग है। अपकार है, अपयश है, अपशब्द है, अपवाद है, अपवदति, अपहरणम, अपमानम, अपहरति, अपव्यय है, अपराध है, अपभ्रंश है। अप जमा इच्छा ये बनता है अपेक्षा। अब इसमें से जब उपसर्ग छांटना है, उपसर्ग बताना है
तो अपे नहीं लिखना है, अपे अपे नहीं। अप उपसर्ग है, इक्सा शब्द है, इक्सा शब्द के आगे अप जुड़ा है तो अपेक्षा। ऐसा संधि करके कोई आए तो ध्यान रखिए, आपने जो उपसर्ग देख रखे हैं उनमें से कोई ना कोई उपसर्ग है। और यहां पर कौन सा उपसर्ग है? अप। कौन सा उपसर्ग है? अप। अपे नहीं है, बहुत से बच्चे हैं या तो है लिखेंगे या अपे लिखेंगे, जी नहीं, इसमें अप उपसर्ग है और इक्सा इसमें शब्द है, तो उपसर्ग इसमें क्या हो गया? अप। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सम प्लस भव है, मैं हलंत है, हलंत का मतलब आधा, तो आधा इसमें जुड़ के क्या बनेगा? सम भव है। इसको अनुस्वार भी लगा सकते हैं, अनुस्वार से भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम। इसके स्थान पर अनुस्वार हो सकता है, कैसे? ऐसे, ये ऐसे हो सकता है, तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए उपसर्ग कौन सा है? सम। अनुस्वार का मतलब है आधा। मैं यहां पर क्यों? अनुस्वार के बाद जो अक्षर होता है उसी का पंचम अक्षर होता है ये अनुस्वार बीच में। यदि आखिरी में अनुस्वार लगता है तो उसका अर्थ हलंत में ही होता है, अंत में यदि लगा हो। जैसे यहां पर अगर हलंत लगा रहे, वम लिखा हो तो उसका मतलब मैं ही है, लेकिन बीच में यदि कहीं अनुस्वार आता है तो उस अनुस्वार के बाद जो अक्षर है उसका पंचम अक्षर ये होता है। यहां पर है भय, तो पे फे बे भे मैं बनेगा, और अनुस्वार का अर्थ है आधा मैं, तो सम प्लस भव संभव है, ऐसे भी। और ऐसा यदि लिखा है तो भी आपको छांट लेना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम। इसी प्रकार संभावती क्या बन जाएगा जी? सम, ये मैं आधा तो मैं आधा रहेगा, भावती, सम भावती। अगर अनुस्वार भी लगा है तो भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार संभाषणम, यहां संपादनम, मैं आधा है तो आधा रहेगा, बाकी आगे जुड़ जाएगा। संभाषणम, संपादनम, संबोधनम, सम्मानम, मैं आधा है आगे मैं कोई, सम्मानम। सम प्लस गमन, अब यहां ध्यान रखना है, यहां तक तो ठीक है, सीधा आधा में जुड़ा हुआ है, अनुस्वार होगा तो भी आधा में रहेगा। सम प्लस गम है, जैसे मैंने यहां बताया था, इस अनुस्वार का मतलब है इसका पंचम अक्षर, तो इस अनुस्वार का भी यहां पर कौन सा अक्षर होगा? ग का पंचम अक्षर, तो ग का पंचम अक्षर लिखेंगे ये ग का पंचम अक्षर ग, और आगे फिर यही गम है, संगम है। और ये इसके स्थान पर अनुस्वार भी लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा मैंने, इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम, कैसे? संगम है। लेकिन ऐसे में एकदम स्पष्ट है कि ग का मतलब क्या है? मैं, और यहां से भी इस बिंदु का मतलब क्या है? ग है, लेकिन बिंदु का अलग अलग करेंगे तो इस बिंदु का होगा मैं का क्या बन गया? इस अक्षर का पंचम अक्षर, इस वर्ग का पंचम अक्षर। ये कौन से वर्ग का है? क वर्ग का, क ख ग घ न, ये ग आता है, तो इसी प्रकार इसमें बनेगा संगति। ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं, संगति, जैसे संगम में लगाया ऐसे यहां भी हो सकता है। इस प्रकार यहां संगमनम, संगच्छति, ऐसे बीच में आएगा, या मैं भी हो जाएगा अनुस्वार, संगमनम, संगच्छति। प्लस के बाद जो अक्षर है उस मैं को उसी का पंचम अक्षर बनता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो उपसर्ग है वो कौन सा है? सम है, सम उपसर्ग है। इस अनुस्वार का क्या बनेगा? यहां सम उपसर्ग। हालांकि ये ग का पंचम अक्षर बोलने में आ रहा है, लेकिन है क्या? म हलंत, सम। इसी प्रकार यहां देखिए, ये मैं यहां पर है च का पंचम अक्षर क्या होता है? ये, च छ ज झ ये, तो यहां इस मैं का बनेगा ये, लेकिन आगे मात्रा है तो मात्रा से मात्रा के अंदर रहेगा, ये क्या बन जाएगा? संचित है। ठीक है, इसका भी आप अनुस्वार लगा सकते हो, तो कैसे लिखा जाएगा? ये संचित है, ऐसे। ठीक है, अगर कोई पूछे इसका बनेगा क्या, तो यह बनेगा। और वैसे ये उपसर्ग है, उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है? सम, सम उपसर्ग है, संचित है। ऐसे ही इसका क्या बनेगा? ज का भी पंचम अक्षर यही यह बनेगा,
सन, क्योंकि मैं हलंत है तो यहां पर जो अक्षर बनेगा आधा ही बनेगा, संजय। इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन इसमें उपसर्ग है तो क्या है, सम, ध्यान रखिएगा। अब ये भी देखिए, संतोषय, तय का पांचवा अक्षर क्या होगा, त थ द ध न, तो इस मैं को बनेगा न, और ये मैं हलंत है आधा है तो न भी कैसा बनेगा, आधा, क्या बन जाएगा, संतोषय। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे परीक्षा में ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, उपसर्ग क्या है इसमें, सम, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार संतुष्टि का क्या बनेगा, सन, मैं को नया हो गया क्योंकि आगे तय है, संतुष्टि। ठीक है। अब यहां से जितने भी आगे अक्षर है, यहां पर इस मैं को अनुस्वार ही बनेगा, क्योंकि ये किसी वर्ग के कोई अक्षर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं को हो गया अनुस्वार, यह मैं संयम है, मैं को अनुस्वार संयोग है। लेकिन यदि पूछा जाए कि इनमें वही उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग ध्यान रखिएगा क्या है, सम। ठीक है, सम प्लस सार है, संसार है, सम प्लस हार है, संहार है, सम प्लस आचार है। यहां पर क्या है, अब मैं के बाद स्वर है तो स्वर इसमें मिल जाएगा। अब मैं हलंत है, उसमें आ जुड़ेगा तो आगे क्या जुड़ेगी, उसमें मात्रा। स्वर पुरानी जुड़ता है, स्वर की क्या जुड़ती है, मात्रा। ये हम पहले बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा भी चुके हैं जब वर्ण विच्छेद किया था और वर्ण संयोजन किया था। तो सम प्लस आचार, और संधि में भी समझाया था मैंने कि जहां पर भी ऐसे होता है तो ये आ की मात्रा जुड़ती है, ये से, ये मैम में जुड़ी आ की मात्रा तो मां बन गया, यानी कि पूरा हो गया, आगे चार है, समाचार है। इस प्रकार सम जमा आर है, आ जुड़ा मैं बन गया मां, समाहार है। सम प्लस आवेश है, मैं आ जुड़ा, क्या बन गया, समावेश है। उपसर्ग क्या है सब में, सम। तो आशा करता हूं आपको आज का जो उपसर्गों का एक कार्यक्रम था अच्छे समझ में आया होगा। 4 उपसर्ग आज हमने करा दिए हैं, प्र, प्रा, अप और सम। आगे 3-4 कल करवाएंगे। आप वीडियो में अंत तक हमेशा बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।